नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लाए हैं संस्कृत व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लकार। लकार क्या होता है और ये सभी चीज़ों आप देख सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लिखने के दृष्टिकोण से ही डाल रहे हैं ताकि आप इसे नोट्स बना पाएँ। अगर आप नोट्स बना लेते हैं और आपकी ज़रूरत होगी और आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाएँ तो भी हम डाल देंगे वीडियो बनाकर। पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है, ये एग्ज़ाम दे सके अच्छा से, और इसे याद करिए। और सभी पे जैसे कि देखिए लट लकार है तो लट लकार का यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए लट लकार किसे कहते हैं, है ना, उसका सूत्र दिया गया है किस तरह से हम धातु का रूप में जोड़ेंगे। जैसे पठती में जोड़ेंगे पठती पठता पठंती पठसी पठथ पठथ पठामी पठावा पठाम, इस तरह से जोड़ पाएंगे, है ना। सब पे एग्जाम्पल भी बना हुआ है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। साथ ही पठ धातु हो गया, गच्छ धातु हो गया, लिख हो गया, है ना, ये सब धातु का रूप है। आप इसको आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस लकार पे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल बना हुआ है ना। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि ये लकार लंग लकार है आपका, देखिए, फिर लंग लकार का फार्मूला हो गया। फिर ये देखिए आपका धातु का रूप चलेगा किस प्रकार से, धातु का रूप है। और इस प्रकार से जो लकार के उदाहरण हैं, फिर आप यहाँ से देख लीजिए क्या इस पे कुछ एग्जाम्पल और बने हुए हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसका। और कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसका। और लंग लकार ये हो गया आपका तीसरा नंबर। लेट लकार सामान्य भविष्यकाल परिभाषा हो गया, इसका सूत्र कैसे बनेगा ये आपको लिखना है, कैसे धातु का रूप बनाइएगा और उस पर कैसे एग्जाम्पल होगा इसको आप लिख सकते हैं बारी बारी से। हिंदी लिखिएगा, वह पढ़ेगा, स पठिष्यति, वह पढ़ेगी, सा पठिष्यति, इस तरह से अलग अलग लिखिएगा आप, है ना। यहाँ पे धातु का रूप है, धातु का रूप पे भी आप याद कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद है लोट लकार। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है, तो इसमें किस तरह से आप बनाएंगे क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये धातु रूप कैसे चलेगा इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे पठ में जोड़ेंगे तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठावा पठावा, इस तरह से चलेगा। इसमें जो एग्जाम्पल्स है कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। इसके साथ लोट लकार का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है ये बताया गया है कि आज्ञा प्रार्थना अनुमति आशीर्वाद के लिए करते हैं हम लोग। इसके बाद ये दिया गया है क्या कि उस पर कुछ धातुओं का रूप है ताकि आप उस धातुओं का रूप याद कर सकें, है ना, लिख सकते हैं इसको। इसके बाद लोट लकार के कुछ उदाहरण होंगे जिसको आपको जरूरी है, इसको लिखना एकदम नेसेसरी है। इसके बाद लकार में जितने भी इसके इस लोट लकार से जितने समय एग्जाम्पल है इसको अभी आप बना सकते हैं। हिंदी लिखिए पहले, फिर संस्कृत बना के मिलाइए। विधिन लकार चाहिए के अर्थ में होता है। इसमें एक फार्मूला क्या चलता है, एत एताम एयु एय एतम एत एयम एव एम, इस तरह से बनाइएगा। और इस पर एग्जाम्पल कैसे बनाइएगा तो एग्जाम्पल इस प्रकार से बनाइएगा आप, ठीक है, एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसके बाद विधिन लकार का आप क्या कर सकते हैं, कुछ ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है इसका, है ना, एग्जाम्पल के साथ। इसके साथ ही आप यहाँ पे धातु का रूप याद कर सकते हैं। इसका धातु का रूप याद करवा देते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप चाहते हैं कि सर हम एग्जाम्पल और बनाएं तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ये 5 लकार है, 5 लकार के अलावा भी लकार होते हैं परंतु वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। इतना ही आज भर के लिए, इतना ही। और आप बताइएगा कि इस पर हम वीडियो बनाए कि नहीं इसको समझाते हुए। अगर आप कहिएगा तो बनाएंगे और अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।